नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं और हमारे सारे मित्र जो भी हमें सुनते हैं, जो भी हमें पेरेंट्स सुनते हैं, जो हमें बच्चे सुनते हैं, उन सभी के लिए हम यही कामना करते हैं कि आप सभी भी बहुत अच्छे से रहें। आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल एक स्टोरी लेकर आया हूँ। इस कहानी को पहले हम लोग बहुत ध्यान से समझते हैं और सुनते हैं और उसके बाद आपको हम शेयर करेंगे अपने व्यूज कि ऐसी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत समय पहले की बात है कि एक राज्य में एक राजा थे। वो राजा अपने जानवर था, उनके पास एक कुत्ता। वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करते थे। आप समझ लीजिए कि बहुत प्यार, मतलब कि उस कुत्ते को अपने एक बच्चे से ज़्यादा वो प्रेम करते थे, बहुत प्यार करते थे कुत्ते से। कुत्ता उनके साथ सोता, कुत्ता उनके साथ उड़ता। अगर राजा राज्य में दरबार लगाते थे, राजा बैठते थे तो कुत्ता उनके बगल में बैठता। राजा खाना खाते तो कुत्ता साथ में खाना खाता। मतलब कुत्ते को वो बिल्कुल अपने फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया करते थे और कुत्ता हमेशा उनके साथ रहता था। जब भी कोई राज्य में कोई बात होती, राजा मीटिंग करने जाते थे, अपने राज्य की गद्दी पर बैठते तो कुत्ता भी उस मीटिंग में कुत्ता भी बैठता था। इतना राजा को कुत्ते से प्रेम था। वहाँ के आसपास के जो राजा के जो आसपास के लोग थे, उनका अंदर से मानना था कि काश हमारी लाइफ भी कुत्ते की तरह होती। वो कितना ध्यान देते हैं कुत्ते के ऊपर। सोच लीजिए आप, इस बात से आप सोच लीजिए कि वो राजा कुत्ते से कितना प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि राजा को अचानक से कुछ ऐसा काम पड़ा कि उन्हें दूसरे राज्य में जाना पड़ा, किसी दूसरे राजा से बातचीत करने के लिए। अब राजा के मन में आया कि अब मैं एक राज्य से दूसरे रास्ते जा रहा हूँ, दूसरे राज्य पर जा रहा हूँ किसी दूसरे राजा से बात करने के लिए, तो इस कुत्ते को मैं छोड़ूं कैसे अकेले? किसके भरोसे पर कुत्ते को मैं अकेले छोड़ दूं? राजा को बहुत प्रेम था। बहुत लोग इस बात की तारीफ भी करते थे कि राजा कुत्ते से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि राजा मतलब जानवर को बहुत प्यार करते हैं। राजा का नेचर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो राजा को लगा कि अगर अब मैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा हूँ, किसी दूसरे देश में जा रहा हूँ, वहाँ पर बातचीत करने जा रहा हूँ, तो कुत्ते को अकेले छोड़ के नहीं जाऊँगा, कुत्ते को हम साथ लेके जाएंगे। ऐसा राजा ने फैसला किया। और अब राजा को दूसरे राज्य में जाने के लिए एक ही रास्ता था, समुद्री मार्ग था। समुद्री मार्ग का मतलब समुद्र के रास्ते से जाना था उनको, नदी के रास्ते, समुद्र के रास्ते। बहुत भारी समुद्र होता है, आपको बताया होगा, सी बोलते हैं समुद्र। और उसमें समुद्री जहाज का आयोजन किया गया, समुद्री जहाज का उसमें व्यवस्था की गई। उसमें राजा बैठे, राजा के सैनिक, राजा के मंत्री, राजा के कुछ खास लोग और एक समझदार आदमी, दार्शनिक जिसे हम बोलते हैं, बहुत ज्ञानी, बहुत ही समझदार एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी हिंदी भाषा में दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब होता है बहुत समझदार व्यक्ति। तो राजा के साथ वो व्यक्ति भी वहाँ पर बैठ गया। राजा ने अपने कुत्ते को भी समुद्री जहाज में बैठा लिया और अब वो दूसरे राज्य में यात्रा के लिए निकल पड़े। जैसे जहाज चलना स्टार्ट हुआ, समुद्र में बहुत हैवी समुद्र होता है, उसमें कभी कभी तूफान भी आ सकते हैं, बहुत डेंजर होता है। ऐसे समुद्री रास्ते पर जब वो समुद्री जहाज पर बैठ के दूसरे राज्य के लिए चलना प्रारंभ किया राजा ने, तो राजा का जो कुत्ता था ना, वो पहली बार उसकी लाइफ का पहला कुछ था कि उसकी लाइफ की ये पहली यात्रा थी, समुद्री यात्रा। वो कुत्ता पहली बार उस समुद्री यात्रा में ज्वाइन हुआ था राजा के साथ। उस कुत्ते को बहुत अच्छा लग रहा था कि आसपास समुद्र है और बीच में हम बैठे हैं। तो वो पूरे जहाज पर वो लगातार दौड़ रहा है, कभी यहाँ कूद रहा है, कभी वहाँ कूद रहा है। जहाज बड़ा होता है, वो हर जगह से यहाँ से वहाँ उछल कूद मचा रहा था। राजा को तो बहुत अच्छा लग रहा था। शुरुआत में, स्टार्टिंग में राजा को बहुत अच्छा लगा कि अरे ये तो कितना अच्छे से हंस खेल रहा है, इसको कितना अच्छा लग रहा है। उसकी उस कुत्ते की खुशी को देखकर राजा बहुत खुश हो रहे थे। राजा को लगा कि मैंने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि मैं कुत्ते को इस जहाज में अपने साथ लेकर आया हूँ। कुत्ता कितना ज़्यादा मज़े कर रहा है। लेकिन जब जैसे जैसे कुछ समय बीता और कुत्ता बहुत तेज तेज उछल कूद मचा रहा है, कभी किसी मंत्री के पास जाके कूद रहा है, कभी कहीं और जंप कर रहा है, कभी नाव के जहाज के कॉर्नर पे जंप कर रहा है, कभी सैनिकों के पास जाके लौट रहा है, कभी ऐसे ऐसे करके उछल कूद मचा रहा है।
वहाँ पर जितने भी लोग थे कुछ देर बाद वो लोग घबराने लगे, उनको बहुत घबराहट होने लगी, उन्हें वो डरने लगे। उनको डर इस बात का हो गया कि जैसे ये कुत्ता हलचल कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी किसी एक गलती से कोई सैनिक पलट जाए, कोई डर के एक तरफ आ जाए और जहाज हमारा पलट जाए। ये सब कुछ उनके मन में आ रहा था कि कुत्ता तो ऐसे नॉर्मल कर रहा है, कुत्ता अपनी खुशी से कर रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसकी छोटी सी गलती से उछल कूद करने की वजह से पूरा का पूरा जहाज पलट जाए और राजा के साथ साथ उनके सैनिक, उनके मंत्री और जो दार्शनिक बैठा था, जो उस राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति था, वो सबको एक साथ मर ना जाए। अब सबको डर लगने लगा, अपनी प्रॉब्लम दिखने लगी, सबको अपनी समस्या दिखने लगी कि कुत्ता ऐसे कर रहा तो हमें समस्या हो सकती है। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। क्यों? उसमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ये बात कहने की राजा से कि कुत्ता जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बहुत शैतानी कर रहा है, उछल कूद मचा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे तो राजा को कुत्ते से बहुत प्यार है, कहीं वो हमको पनिशमेंट ना दे दे, कहीं वो राजा हमसे नाराज होकर हमको कोई सजा ना दे दे, हमें समुद्र में ना फेंक दे। बहुत कुछ इनके मन में डर आ गया कि अगर हमने विरोध किया, अगर हमने कुत्ते के खिलाफ कुछ भी बोला तो राजा कहीं नाराज होकर हमें कुछ सजा या पनिशमेंट ना दे दे, इसलिए सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। पर कुत्ता लगातार ये काम करता जा रहा है, उनका डर बढ़ता जा रहा है। समुद्र के बीचों बीच रास्ते तक वो पहुंच चुके थे, उन्हें बहुत डर लग रहा था। ऐसा पूरा माहौल देखते हुए उस समुद्री जहाज में, उस शिप में, जो नदी में जो समुद्र में जो जहाज जा रहा था, उस जहाज में एक दार्शनिक बैठा हुआ था। बताया था आपको मैंने, बहुत समझदार व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति। उसने बहुत हिम्मत करके वो गया और उसने राजा से कहा कि राजा जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। राजा ने बोला, हाँ बताइए। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस दार्शनिक ने, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि दार्शनिक एक हिंदी शब्द है, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा समझदार और ना बहुत विद्वान व्यक्ति। तो उसने राजा से रिक्वेस्ट किया कि देखिए, ये जो कुत्ता है ये जिस तरह से उछल कूद कर रहा है, अगर इसके उछल कूद करने से अगर सैनिक डर गए या सैनिक एक तरफ बैठ गए या सैनिक एक तरफ उछल के गिर गए या कुछ भी ऐसा हुआ जिससे जहाज पलट जाए, तो आपके साथ साथ सबको यहाँ पर समस्या हो जाएगी, हम सब लोग जान से मारे जाएंगे राजा जी। तो प्लीज़ आप इस पर कुछ ध्यान दीजिए, कुछ ऐसा बताइए कि जिससे हम लोग, ऐसा ना होने से हम लोग बच जाएं, हम लोग जिंदा बच जाएं। जिस तरह से कुत्ता कर रहा है ये कुछ भी हो सकता है। राजा को भी लगने लगा कि हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, दार्शनिक जो भी बात कह रहे हैं, जो बूढ़े व्यक्ति जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। पर राजा को डर इस बात का हो गया कि हम करें तो क्या करें, हम कर भी क्या सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप खुद बहुत समझदार हैं, तो आप एक काम करिए, आप ही कोई रास्ता निकाल लीजिए, जो आपको करना हो वो रास्ता निकाल लीजिए, आप करिए। ऐसा कह के राजा देखने लगा कि दार्शनिक क्या करते हैं। उस दार्शनिक ने राजा से आज्ञा लिया, बोला ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम कुछ उपाय करते हैं। अब राजा देख रहे हैं कि ये दार्शनिक करते क्या हैं। दार्शनिक का मतलब वही विद्वान व्यक्ति, वही बूढ़े व्यक्ति। उन बूढ़े व्यक्ति ने, जो बहुत समझदार थे, उन्होंने 2-3 सैनिकों को बुलाया अपने पास और बुला के कुत्ते को पकड़ के समुद्र में फेंक दिया। राजा चुपचाप देख रहे थे अभी। अब वो कुत्ता जैसे समुद्र में गिरा, वो कुत्ता बहुत जोर जोर से तड़पने लगा, बहुत जोर जोर से वो हाथ पैर फेंक रहा है। उस कुत्ते को बहुत परेशानी होने लगी, उसे लगा कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। बहुत ज़्यादा दम लगा के, बहुत ज़्यादा ताकत लगा के बेचारा वो कुत्ता नदी में डूब रहा है, वो समुद्र में डूब रहा है, फिर बाहर आ रहा है, फिर डूब रहा है, फिर बाहर आ रहा है, तैर रहा है, क्योंकि कुत्ते को तैरना आता है थोड़ा बहुत। वो कुत्ता उन समुद्री लहरों के बीच में, जहाँ पे समुद्र में बहुत तेज तेज लहरें होती हैं, उस पूरे लहरों में वो कुत्ता बेचारा कैसे भी तड़पता हुआ, पूरी अपनी आत्मा से, पूरा शरीर से जोर लगाता हुआ, कैसे कैसे करके तैरते हुए समुद्री जहाज के पास आ गया और उसने जहाज को एक तरफ कोने में रस्सियों को पकड़ लिया कुत्ते ने। और सब लोग देख रहे हैं, दार्शनिक भी देख रहा है बहुत ध्यान से। दार्शनिक ने किसी से कुछ नहीं बोला, बोला कि जो हो रहा होने दो। कुत्ता कुछ देर तक रस्सी पकड़ता हुआ बेचारा कैसे कैसे अपनी जान को बचाने में लगा हुआ था कि कैसे भी रस्सी ना छूटे, वरना जहाज छूट जाएगा और मैं डूब के मर जाऊंगा। अपना पूरा सिर वाला भाग बाहर निकाल के रस्सी पकड़े बेचारा जहाज में, समुद्र में डूबा हुआ है, डूब भी रहा है, आधा मुंह अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, और जहाज लगातार आगे बढ़ रहा है।
और उसने कुत्ते ने बहुत ज़ोर से समुद्री जहाज को पीछे से पकड़ रखा था। सब लोग देख रहे थे। कुछ समय बीता, कुछ मिनट बीते। अब उसने बोला, दार्शनिक ने बोला, जो बहुत समझदार व्यक्ति था, उसने बोला सैनिकों से कि अब इसको ऊपर ले लो। कुछ देर बाद फिर उन लोगों ने उसको ऊपर ले लिया। कुत्ते को उठा के फिर से जहाज में बैठा दिया। जैसे ही उन्होंने कुत्ते को जहाज में बैठाया, वो कुत्ता चुपचाप जाके एक कोने में कांपता हुआ, बिल्कुल कुत्ता डरा हुआ, सहमा हुआ, जाके चुपचाप एक कोने में बैठ गया। अब वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं हिल रहा, तो चुपचाप वो कुत्ता एक कोने में बैठ गया और समुद्री जहाज आराम से चल रहा है। ये सब कुछ देखा तो राजा ने बोला, दार्शनिक से राजा ने बोला, उस फिलोसफर से, उस विद्वान व्यक्ति से राजा ने प्रश्न पूछा कि ऐसा आपने क्या ऐसा कर दिया कि अभी कुछ देर पहले तो ये पूरे नाव में, पूरे जहाज में उछल कूद मचा रहा था, अचानक से ये बिल्कुल शांत होकर बैठ गया, भीगी बिल्ली की तरह, बकरी की तरह बैठ गया। ऐसा क्या किया आपने और ऐसा कैसे हुआ? तब उस पर उस दार्शनिक ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि सरकार, इस कुत्ते को जब ये नाव पर था तो इसको कोई डर नहीं था। इसको हमारी और सैनिक की, मंत्री जी की, आपकी कोई समस्या इसको नहीं दिख रही थी। ये अपने आप में खुश था। लेकिन जैसे मैंने इसको पानी में फेंका, इसको इस बात का एहसास हो गया कि समुद्र में डूबना कितना खतरनाक है। जब हम लोग की जो परेशानी थी, जब वो परेशानी इसको मालूम चली, जब ये वही प्रॉब्लम इसके ऊपर आई, हम लोग को किस बात का डर था कि हम समुद्र में डूब ना जाएं। जब वही प्रॉब्लम इसके ऊपर आई, जब हमने इसको समुद्र में फेंक दिया नाव से बाहर, तो वही समस्या जब इसके ऊपर आई तो इसको उस समस्या का एहसास हुआ और उसके बाद ही चुपचाप शांति से बैठ गया। अभी हिलेगा नहीं राजा जी, समझ लीजिए आप। उस दार्शनिक ने राजा से तब बताया कि जब व्यक्ति को दूसरों की समस्या दूर से दिखाई पड़ती तो उसका मजाक उड़ाता है, उसको उसके दूसरों की समस्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वही समस्या जब खुद पर आती है, तब उस इंसान को एहसास होता है कि सामने वाला कितनी प्रॉब्लम में था, तब वो उस प्रॉब्लम को समझ सकता है। इंसान दूसरों की कठिनाइयों को, दूसरों की परेशानियों को ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो परेशानी थोड़ी सी भी उनके ऊपर आती है तो वो फिर भगवान को याद करते हैं और तब एहसास करते हैं कि हाँ, सामने वाला भी परेशान था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस कहानी के माध्यम से हम आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि कभी भी आपके सामने आपसे जो छोटा है, आपका बेटा है, आपके पिताजी हों, आपका मित्र हो, आपके टीचर हो, या फिर आपके कोई भी रिश्तेदार में हो, अगर कोई भी किसी प्रॉब्लम में है तो आपको उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पहली बात, आपको उसकी प्रॉब्लम को अंदर तक समझना चाहिए कि क्या वो सामने वाला बच्चा या सामने वाला मित्र, सामने वाला बेटा बेटी या सामने वाला कोई भी जो भी सामने हमारे है, क्या वो सच में जो कह रहा है ऐसा है कि नहीं। उसकी सारी प्रॉब्लम को हमें समझना चाहिए, ना कि हमें दूर बैठकर देखना चाहिए कि अरे ठीक है, हमारी समस्या तो नहीं है ना, ये समस्या उसकी है, वो झेलेगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दूसरों की परेशानी में हमें दिमाग से काम लेना चाहिए कि वो दूसरों की समस्या है, उसके दुख को, उसके दर्द को हमें समझना चाहिए। सामने वाले की बात को भी समझना चाहिए हमें कि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, और उसमें हमें सपोर्ट करना चाहिए। हमेशा सिर्फ हम सही हैं ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपसे छोटा व्यक्ति, आपसे बहुत कम उम्र का बच्चा भी आपको सही रास्ते की नॉलेज दे सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हमें कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब वही समस्या जब अपने ऊपर बीतती है, वही दुख जब अपने ऊपर आता है, तो हमें एहसास होता है कि हमने सामने वाले के साथ बहुत गलत किया। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी अपने एक नई स्टोरी के साथ। आप स्वस्थ रहिए, हमारी यही कामना है। धन्यवाद।